लेकिन नेशनल हाईवे अथॉरिटी नितिन गडकरी जी के उनके अधीन है, लेकिन ये क्या मसला हो जाता है कि हर 2 महीने के भीतर इनको नोटिस आ जाता है, दुकानों के बाहर आना पड़ता है। ये गडकरी जी की डोमेन नहीं है। ये यहाँ कंपनसेशन और इनको रिहेबिलिटेट करना इज ए स्टेट सब्जेक्ट। लेकिन सर उस समय तो सरकार नहीं थी ना, उस समय उपराज्यपाल का शासन था, तो वो डीपीआर तो उनकी तरफ से ही पहुंचा होगा। तो मैं क्या बोल रहा हूँ, मैं कौन सा स्पोक्समैन बना हुआ हूँ लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब का। ही इज ऑल्सो आंसरेबल टू द पीपल, ही इज नॉट अबव द पीपल। वो कॉन्स्टिट्यूशन हेड है यहाँ, तो मैं उनको डिफेंड थोड़ा कर रहा हूँ। मैं कहता हूँ रिस्पॉन्सिबिलिटी फिक्स होनी चाहिए जिसने डीपीआर बनाया है, और इन लोगों को रिहेबिलिटेट करो। यहाँ तो कोई ट्रांसपेरेंसी और अकाउंटेबिलिटी है। मैडम चंद्रभागा में पहले जगह बताई थी, फिर डंपिंग जहाँ पे जम्मू का कूड़ा फेंकते हैं उसके साथ में दुकानें अब दी जा रही हैं, और उस पे भी अब साइड मार गए, देने का कोई नाम नहीं है। यानी ये अब समझ नहीं रहे आपको कुछ, आपके परिवार है ये चूहे बिल्ली का बस वही चल रहा है कि चूहे बिल्ली का बस। अब आप हमारे एमएलए कहना चाहता हूँ कि वादा खिलाफी नहीं चलेगी जम्मू में। ये अगर आपका कहीं ऊपर और नीचे 2 इंस्टीट्यूशन का कोई आपस में तालमेल नहीं बैठता, तो हम अपने लोगों को सैंडविच नहीं बनने। लोगों ने चुन के भेजा है, और हम कमजोर चौकीदार नहीं है। और दूसरा, हमारे पीछे संगठन है, भारतीय जनता पार्टी है। सरकार उन्होंने बना ली तो तब क्या है, वोट शेयर तो 3.5% हमारा ज्यादा है। जनता हमारे साथ है, उनके साथ कुर्सी है, हमारे साथ जनता है। लेकिन नेशनल हाईवे अथॉरिटी नितिन गडकरी जी के उनके अधीन है, लेकिन ये क्या मसला हो जाता है कि हर 2 महीने के भीतर इनको नोटिस आ जाता है, दुकानों के बाहर आना पड़ता है। मैं रिकॉर्ड स्टेट करता हूँ, ये गडकरी जी की डोमेन नहीं है। ये यहाँ कंपनसेशन और इनको रिहेबिलिटेट करना इज ए स्टेट सब्जेक्ट। तो ये गलती एडमिनिस्ट्रेशन की है कि उन्होंने जब इसका डीपीआर बनाया होगा तो उसने कोई फोरसाइट अप्लाई नहीं की होगी। लेकिन सर उस समय तो सरकार नहीं थी ना, उस समय उपराज्यपाल का शासन था, तो वो डीपीआर तो उनकी तरफ से ही पहुंचा होगा। तो मैं क्या बोल रहा हूँ, मैं कौन सा स्पोक्समैन बना हुआ हूँ लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब का। ही इज ऑल्सो आंसरेबल टू द पीपल, ही इज नॉट अबव द पीपल। वो कॉन्स्टिट्यूशन हेड है यहाँ, तो मैं उनको डिफेंड थोड़ा कर रहा हूँ। मैं कहता हूँ रिस्पॉन्सिबिलिटी फिक्स होनी चाहिए जिसने डीपीआर बनाया है, और इन लोगों को रिहेबिलिटेट करो। यहाँ तो कोई ट्रांसपेरेंसी और अकाउंटेबिलिटी है ही नहीं। अब हम ये ऐसा नहीं होने देंगे। अभी क्या हो क्या रहा है, आगे की रणनीति क्या है? रणनीति क्या है भाजपा की तरफ से? क्या आगे की वो नीचे देख लो क्या है। तुगलकी फरमान के तुगलकी फरमान नहीं चलने टुकड़े टुकड़े कर दिए। जी के खिलाफ भाजपा के विधायक। ऐसा नहीं है जी, एलजी साहब का फरमान नहीं है जी, सिविल एडमिनिस्ट्रेशन है वो सीएम देख रहे हैं। भाजपा का आपको साथ मिला है, क्या लगता है भविष्य क्या है आपका? मैडम भाजपा का साथ मिला है आज, क्योंकि यहाँ पे हमारे बीच में 9 एमएलए आए हैं। एलओपी है जो सुनील शर्मा जी, उनका भी मैसेज आया है कि 28 से 28 एमएलए यहाँ पे आके बैठ जाएंगे हमारे साथ। मसला बैठने का नहीं है या साथ का नहीं है, मसला ये है कि एडमिनिस्ट्रेशन हमारा क्या कर रहा है। हमारे गवर्नर साहब ने हमारे से वादा किया था, और हमारे सीएम साहब ने तो मीडिया में बोला था इन लोगों के साथ इंसाफ होगा, और हमें भी पता है ये में भी मुद्दा उठा था, और उन्होंने माना, और उन्होंने ये भी कहा था कि डिप्टी सीएम साहब आएंगे यहाँ पे। मीडिया में कहा था, हमें नहीं, हम ना मिले उनसे। उन्होंने मीडिया में कहा था कि मैं ड्यूटी लगाऊंगा कि यहाँ पे आके, और ये अभी तक कोई नहीं आया। नोटिस आ गया है 30 घंटे का, और आज टाइम है बस। कितने घंटे बीत चुके हैं मैडम 30 घंटे पूरे हो जाएंगे शाम तक। और उसके बाद में वो कह रहे थे हम तोड़ देंगे दुकानें। तोड़ देंगे दुकानें। आपने खाली कर दी है दुकानें? खाली नहीं होंगी, लाशें 39 बिछ जाएंगी यहाँ पे, और दुकान तोड़ रहे हैं। लेकिन मैंने कल बात की, उन्होंने कहा कि डंपिंग यार्ड की तरफ आपको शिफ्ट कर रहे हैं, इसमें क्या है? मैडम चंद्रभागा में पहले जगह बताई थी, फिर डंपिंग जहाँ पे जम्मू का कूड़ा फेंकते हैं उसके साथ में दुकानें अब दी जा रही हैं, और उस पे भी अब साइड मार गए, देने का कोई नाम नहीं है। यानी ये अब समझ नहीं रहे आपको कुछ, आपके परिवार है ये चूहे बिल्ली का बस वही चल रहा है कि चूहे बिल्ली का बस। अब आप हमारे एमएलए तमाम जो एमएलए है यहाँ पर,
एड्रेस भी कर रहे हैं और लगातार ये कह रहे हैं कि ये जो तुगलकी फरमान है, इस तुगलकी फरमान के खिलाफ जो है हम लगातार जो है इसके खिलाफ आए। उन्होंने कहा होगा अब नैब सिलेंडर कहाँ साइन करते हैं, किसकी टोपी किसको पहनाते हैं, वो किसी को छुपा नहीं, उस पे नहीं जाएंगे। लेकिन तुगलकी फरमान का क्या असर हुआ वो आपने देख लिया है। ऐसे कोई फरमान नहीं चलेंगे। दुकान के बदले दुकान मिलेगी तो यहाँ से दुकानें हटेंगी, नहीं तो तब तक हम काम नहीं चलने देंगे। अपना वादा पूरा करें। 39 हो गए, 39 परिवारों को अकोमोडेट करें। हम 7 हो गए इनको अकोमोडेट कराएंगे और 7 हो गए इनको लैंड भी दिलवाएंगे। ब्यूरोक्रेसी वर्सेस पब्लिक चल रहा है यहाँ पर, क्योंकि एक विधायक एक नेतृत्व कर रहे हैं। आप लोग तो बरसों से इनके साथ है, हमेशा धरने पर बैठते हैं, इनके साथ आते हैं। क्या ब्यूरोक्रेट्स आपकी नहीं सुन रहे? क्योंकि सदन में भी नरेंद्र जी ने मसला उठाया था, मुख्यमंत्री ने आश्वासन भी दिया था। देखिए, हमें सुनवाना आता है, भली भांति आता है। जिन लोगों ने हमें चुन के भेजा है उनको पता है कि किनको चुन के भेजा है, और अपना हक लेना आता है। मुख्यमंत्री महोदय खुद तय कर ले कि आपने पटल में क्या वादा किया था और उसको कैसे पूरा करना है। देखिए सर, तस्वीरें हम आपको नई बस्ती से दिखा रहे हैं। जो दुकानदार है उनसे भी बात करवाई, जो एमएलए है उनसे भी बात कराई। इनका साफ तौर पर यही निर्णय है कि जो तुगलकी फरमान है, यानी कि ये जो फरमान है इसको हम फाड़ रहे हैं। जो नोटिस है नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया की तरफ से, उसको फाड़ रहे हैं। 30 घंटे का समय इनको दिया गया था दुकानें खाली करने के लिए। फिलहाल ये कह रहे हैं कि हम खाली तभी करेंगे जब रिहैबिलिटेशन की बात करेंगे। आप किसी अन्य स्थान पर हमें दुकान देंगे, खास तौर पर चंद्रभागा में, जिसको लेकर निर्णय पहले ही हो चुका था। आप हमारे साथ बने रहिए, देखते रहिए तो नॉर्थ लाइन डिजिटल जम्मू से। नमस्कार।